यहाँ देखिए जो आपको पढ़ाया गया था पिछले क्लास में, कंपेयर एंड मर्ज, देखिए कैसे काम करेगा। तो पहले कुछ टाइपिंग कर लिए, तो ये जो हमारा फाइल का नाम है पढ़िए क्या, document1, ये हमारा फाइल का नाम है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कंपेयर, कमांड कोई भी ले सकते दबाइए, कमांड में जोड़ना होता है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा डॉक्यूमेंट का नाम है document1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे document1 हम ले रहे हैं, देखिए यहाँ document1, यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कोई दूसरा फाइल हम ले रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी फाइल, जैसे मान लीजिए हम कोई फाइल ले AA, ओके। तो यहाँ देखिए, तो इस प्रकार से ये दोनों डॉक्यूमेंट का मैटर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आ रहा है, काम कर रहा है। देखिए आ गया। अब यहाँ देखिए ओरिजिनल जो लिए थे document1, वो इसका मैटर ये हुआ, ये देखिए रिवाइज्ड, मैंने जो आप रिवाइज जो लिए थे वो दूसरे में जो लिए थे, देखिए दोनों का यहाँ पे कंबाइन है, कंपेयर हो गया, देखिए आ गया। और हम कंबाइन भी कर रहे हैं। अगर हमको मान लीजिए देखना है नहीं देखना, यहाँ देखिए जैसे हमको हाइड शो, देखिए दोनों छिप जाएगा। फिर शो ओरिजिनल, देखिए सिर्फ ओरिजिनल दिखाई दे रहा है, देखिए ओरिजिनल। अगर शो रिवाइज कर देंगे, देखिए सिर्फ रिवाइज दिखाई दे रहा है। अगर हम कर देंगे शो बोथ, देखिए दोनों आ रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसको अगर नहीं सेव करना तो क्लोज करके आप यहाँ से नो कर देंगे, ठीक है। अब अगला जो ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए हम लोग पासवर्ड से लॉक करना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे दबाना है। रिस्ट्रिक्ट मीन्स होता है पाबंदी, माने फॉर्मेटिंग और एंड एडिटिंग, माने किसी तरह का फॉर्मेटिंग और एडिटिंग हमको नहीं करने देगा। कंपेयर का मैंने बताया था आपको, दो डॉक्यूमेंट में कंपेयरिंग या कंबाइनिंग करना, मैंने जोड़ना। अब इसी तरह से यहाँ से देखिए क्या होता है, यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिक लगाना है यहाँ पर। अब यहाँ जैसे हमने लिया ट्रैक चेंज, क्या लिया, ट्रैक चेंज। अब यस करेंगे, देखिए अभी हम ट्रैक चेंज को ऑन ऑफ सब देखिए यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही पासवर्ड यस करेंगे तो पासवर्ड पूछेगा, तो दोनों में सेम पासवर्ड देना है, दोनों में सेम। और जैसे ही हम ओके करेंगे, देखिए हमारा पासवर्ड लॉक हो गया है। अब ये देखिए ना तो ट्रैक चेंज को हम ऑफ कर सकते हैं ना ऑन कर सकते हैं। अब जो भी लिखेंगे वो ट्रैक चेंज में ही लिखेगा। अगर हमको ओरिजिनल में लिखना है, ओरिजिनल में हमको टाइप करना है, स्टॉप पे दबाना है और यहाँ पे सही पासवर्ड देना है, जैसे देखिए 1 2 3 ओके। अब फिर से देखिए हमारा ओरिजिनल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको कमेंट में देना है पासवर्ड, देखिए कमेंट पे क्लिक करेंगे, कहाँ दबा रहे हैं, यस। तो इसके लिए पहले आपको न्यू कमेंट करना होगा, देखिए न्यू कमेंट यहाँ से, तो न्यू कमेंट हमने कर दिया। अब देखिए अभी आप यहाँ भी आपको लिखने दे रहा है, देखिए यहाँ भी दे रहा है, दोनों जगह आपको टाइप करना दे रहा है। जैसे ही कमेंट में आप यस करके पासवर्ड से लॉक करेंगे, देखिए पासवर्ड दे रहा है 1 2 3 1 2 3 और ओके करेंगे, देखिए अब आप देखिए यहाँ भी आपको लिखने दे रहा नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे लिखने दे रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग लॉक कर सकते हैं। अब स्टॉप कर देंगे तो सही पासवर्ड देना, देखिए सही पासवर्ड दे देंगे। तो जैसे ही सही पासवर्ड देंगे फिर ओके करेंगे तो ये लॉक टूट जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आप चाहते हैं कि कुछ एरिया में हमको पासवर्ड के बाद भी काम करने दे, तो उस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कमेंट में भी चाहते हैं कि कुछ एरिया में काम करने दे पासवर्ड के बाद भी, तो सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ दबाएंगे। देखिए कमेंट में सेलेक्ट करने का कहाँ दबा, एवरीवन, कहाँ दबाना है, यस। अब देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3, जैसे ओके कर देंगे, देखिए अब देखिए यहाँ पे आप, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ हम लिख सकते हैं, लेकिन इधर आप कुछ टाइप कीजिए, देखिए इधर कुछ टाइप कर रहे हैं, तो देखिए आपको नहीं लिखने दे रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है लॉक कर सकते हैं। देखिए स्टॉप करेंगे, फिर से देखिए सही पासवर्ड देंगे, देखिए दोनों में लिखने देगा। तो ये जो पासवर्ड होता है ये कोई खास नहीं हो, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट में क्या लिखे हो आप सब आपका कोई भी पढ़ सकता है। तो एक और तरीका से बता रहे आपको पासवर्ड देने के लिए, फाइल में जाकर सेव करना है। सेव जब करेंगे तो एक नाम आपको देना, फाइल का नाम, कोई भी नाम दे सकते हैं, दे दिए। और कहाँ से देना, देखिए टूल्स में जाना है, कहाँ जाना है, टूल्स में, देखिए जनरल ऑप्शन, और यहाँ पे पासवर्ड देना जैसे 1 2 3, फिर देखिए 1 2 3। अब इसको ओके करना है, फिर आप यहाँ भी वही दे देंगे 1 2 3, फिर ओके, फिर देखिए 1 2 3 यार ओके।
अब यहाँ सेव कर देना। अब ये जो है, अब इसको चेक कैसे करना है कि पासवर्ड लगा कि नहीं लगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आप क्लोज करना है। फाइल बंद हो गया, फिर आपको यहाँ क्लिक करके और यहाँ से फाइल को खोलना है। पास मांग रहा है कि नहीं पासवर्ड, तो ये ना सही हुआ जो आपके डॉक्यूमेंट में क्या लिखा कोई नहीं पढ़ सकता है। तो ये हो गया। अब यहाँ देखिए अगला ऑप्शन जो है व्यू मेनू है, क्या है व्यू। अब देखिए हम बताए थे आपको क्लास में प्रिंट लेआउट, ये डिफॉल्ट होता है। मैंने डिफॉल्ट का मैंने क्या, जब वर्ड खोलते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट जो आपका कौन सा पेज आता है, प्रिंट लेआउट। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ पेज में दिख रहा है वो मतलब ये वही चीज़ जो ये वो मतलब सभी चीज़ दिखा रहा है जो प्रिंटेबल होगा, मतलब जो इसमें आप देख रहे हो वो प्रिंटेबल होगा, ठीक है ना। चाहे फोटो हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे जो भी हो। और इसमें हम पेज बाय पेज पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट को। और ये जो देखिए यहाँ पेज नंबर भी आपको नीचे शो कर रहा है। अब फुल स्क्रीन में क्या होता है कि ये आपका होता है फुल स्क्रीन, मैंने पूरा ये स्क्रीन बाय स्क्रीन पढ़ते हैं और इसमें मेनू बार नहीं शो करता है। यहाँ से क्लोज से बाहर आ जाएगा। अगर आपको यहाँ दबाएंगे वेब लेआउट तो ये आपका वेब पेज बन जाएगा। जिस प्रकार से अगर आप नेट पे कोई पेज पढ़ते हैं तो देखिएगा पेज नंबर नहीं शो करता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्लिक करें, देखिए पेज नंबर नहीं शो कर रहा है, ये बन जाएगा वेब पेज। अब इसको प्रिंट लेआउट दबाएंगे, देखिए वापस जगह पे आ जाएगा। ये आउटलाइन जो आप हेडिंग कैसे बनाएंगे वो जानना है। हेडिंग कैसे बनाएंगे वो देखिए आप लोग। जैसे इसको हम डिलीट कर दिए, अब देखिए हेडिंग कैसे बनाएगा। तो यहाँ पे हम आउटलाइन में जाएंगे। अब एक पॉइंट लिखा जैसे कंप्यूटर इट इज ए फास्ट हार्डवेयर ये सब पहले से ही हेडिंग हो गया। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको करना होगा बॉडी टेक्स्ट में। अब ये नॉर्मल हो गया। अब किसको हेडिंग करना, कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर पे कर्सर रखना है और यहाँ पे दबाना। देखिए क्या लिखा है, हेडिंग 1। फिर आपको हार्डवेयर पे कर्सर रखना है, यहाँ दबाना है। इस प्रकार से हेडिंग बना सकते हैं। क्लोज से बाहर आ जाता है। इस प्रकार से व्यू में गए तो यहाँ पे हेडिंग बनाने का काम कर सकता है। और ड्राफ्ट में क्या होता है कि इसमें आपको मात्र टेक्स्ट दिखाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए एक फोटो लाते हैं, इंसर्ट में गए, एक पिक्चर हम लाते हैं, पिक्चर में गए, मान लीजिए कोई भी फोटो हम ला रहे हैं, मान लीजिए कोई फोटो ला रहे हैं, कोई फोटो लाए। अब यहाँ देखिए फोटो आपको दिख रहा है, लिखावट भी है, लेकिन जैसे ही हम व्यू में हम यहाँ पे दबाएंगे ड्राफ्ट, देखिए वैसे लिखावट दिखाई दे रहा है, फोटो दिखाई दे रहा है, देखिए नहीं। तो प्रिंट लेआउट में हर चीज़ आपको शो कर रहा है, जो शो कर रहा है वो प्रिंट होगा। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये हो गया प्रिंट लेआउट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखिए रूलर। तो इससे आपका इंची छिप जाएगा, आ जाएगा, ग्रिड लाइन छिप जाएगा, आ जाएगा। डॉक्यूमेंट में देखिए आपका डॉक्यूमेंट में क्या शो कर रहा है, देखिए हेडिंग, साइड से हेडिंग शो है, जिसको नेविगेशन में हम लोग आपको लिखाए हैं। नेविगेशन में देखिए ये आपका हेडिंग शो कर रहा है, यहाँ दबाएंगे देखिए पहुँचा रहा है। ये थंबनेल देखिए आपको पेज ये बड़ा है, ये छोटा व्यू में आपको बाएं तरफ दिखा रहा है। अब जूम जो है हम कैसे करेंगे, देखिए जूम पे दबाएंगे तो 200% है, 100% है, मैक्सिमम हम मतलब 500% है, 500, 10 से लेकर 500%। अब जैसे मान लीजिए आपने 200 कर दिया, 200% करके ओके किया, फिर आप 100 पे दबाएंगे, फिर से जगह पे आ गया। अब फिर देखिए 1 पेज से 1 पेज, 2 पेज से 2, तो 2 पेज होगा तो आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 2 पेज इसके आपको करना पड़ेगा। 100 पेज विथ से क्या होगा, पेज को देखो बड़ा कर दिया। और न्यू विंडो से क्या होता है, देखिए MNJ उसी का एक और फाइल आ जाएगा, न्यू विंडो बन गया। तो इस प्रकार से एक और फाइल बना है। अगर देखना है तो अरेंज ऑल, देखिए अरेंज ऑल आ गया, ऊपर नीचे करके देखिए, या व्यू साइड बाय साइड दबा देंगे तो अगल बगल को देख सकते। इससे फायदा क्या होगा कि इसके मैटर को कॉपी करके इसे सेलेक्ट करके आप ऐसे कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक कॉपी, और यहाँ जाके क्या करना है, राइट क्लिक पेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए सुविधा आपको मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे स्प्लिट से क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को 2 भाग में बांट कर पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ दबाए स्प्लिट, जैसे कहाँ से बांटना, जैसे यहाँ से यहाँ क्लिक कर दिए, यहाँ से बांट दिए। अब इस दोनों में आपको देखिए, अब इसको देखिए ऊपर नीचे की इसमें भी आ रहा है, और इसको थोड़ा ऊपर भी इसमें भी आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट आसानी से पढ़ा जा सकता है स्प्लिट करके, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मतलब थोड़ा सा इसमें पढ़ लिए, थोड़ा सा नीचे पढ़ लिए, ठीक है ना, ताकि ऊपर वाला डिस्टर्ब नहीं और नीचे वाला भी डिस्टर्ब नहीं। तो ये हो गया आपका स्विच विंडो। क्या होगा कि जो फाइल आप खोले उसका नाम देखिए। अब जैसे हमने 2 फाइल खोला है, तो यहाँ देखिए इस पर दबाए तो ये फाइल आ गया सामने।
तो जो फाइल आप खोले उसका नाम आएगा स्विच विंडो में। अब देखिए मैक्रो क्या होता है। मैक्रो जो होता है, जैसे मान लीजिए आपको बार बार एक ही काम है, जैसे आपको फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, पेज बॉर्डर देना है, ये सारा काम करना है आपको एक ही बार बार करना पड़ता है। तब क्या कीजिएगा, पहले सेलेक्ट, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सेलेक्ट करके देखिए, लिख कर सेलेक्ट करेंगे, मैक्रो में क्या देखिए यहाँ दबाना है, रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे नाम देना है, कोई भी नाम दे दिए। अब क्या क्या रिकॉर्ड करना है, जैसे मान लीजिए पहले ओके करेंगे, जैसे नाम लिख कर ओके करेंगे। जैसे क्या क्या रिकॉर्ड करना है, जैसे होम में गए, मान लीजिए हमको साइज बड़ा करना है, बोल्ड करना है, यहाँ से देखिए कलर चेंज करना है, सेंटर करना है, बहुत चीज़ कर सकते हैं, बुलेट है। फिर देखिए पेज लेआउट में गए, मान लीजिए हमको पेज बॉर्डर देना है, पेज बॉर्डर देखिए यहाँ से ले लेंगे पेज बॉर्डर, यहाँ से माइनस, यहाँ से कम कर लेंगे पॉइंट, ओके। देखिए ये रिकॉर्डिंग आपका हो चुका है। अब व्यू में जाके अगर हम पहले इसको स्टॉप करेंगे तब दूसरे पेज में अप्लाई, व्यू में मैक्रो में गए, स्टॉप किए। अब हम एक नया पेज खोलेंगे, चाहे इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल एन से कुछ नया करना पड़े, कुछ लिखेंगे और इसको सेलेक्ट करके व्यू में जाना है, मैक्रो में कौन नाम में था, व्यू मैक्रो, कहाँ व्यू मैक्रो में जाना, कौन नाम में था आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम नाम तो याद नहीं आ रहा है, शायद के था या एम के था, मान लीजिए एम के में देखते हैं, रन आ गया। तो इस तरह से अब जैसे सेव करना है तो आपको शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एस, नया पेज खोलना है तो कंट्रोल एन, नया फाइल जो ओपन करना है तो कंट्रोल हो, प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल F2, प्रिंट करना है तो कंट्रोल P, क्लोज से कंट्रोल W, एग्जिट से Alt F4। तो इस प्रकार से अब आपको थोड़ा सा थ्योरी दे रहे हैं जो आप नोट कर लेंगे, जिसका छोटा हुआ है, थ्योरी भी देख सकते हैं आप लोग। देखिए कंप्यूटर में यहाँ पर इसका थ्योरी भी आपको हम देने जा रहे हैं। तो सर देखिएगा आप स्क्रीन पर, ये कंपेयर का है, जो भी आपको देखिए दिखा है ना, फ्रॉम दिस ऑप्शन वी कैन कंपेयर और मर्ज मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एंड सॉर्ट इन, इससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को और स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। और सोर्स से क्या बताया, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, सोर्स से क्या बताया कि आप शो और हाइड कर सकते हैं ओरिजिनल और रिवाइज डॉक्यूमेंट्स को, यहाँ जो ऑप्शन होता है उससे। और रिस्ट्रिक्ट से आपको हम बताया, रिस्ट्रिक्ट फॉर एडिटिंग से, फ्रॉम दिस ऑप्शन वी कैन रिस्ट्रिक्ट द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। बताए थे आपको कि आप कुछ एरिया को लॉक कर सकते थे, टैक्स में यहाँ से यस से पासवर्ड देंगे, कमेंट में दबा के यस से पासवर्ड देंगे। और देखिए व्यू मेनू कैसे खोलना है, Alt+W, इट इज़ द डिफॉल्ट लेआउट ऑफ MS वर्ड का डिफॉल्ट लेआउट है। इट शोज द कंटेंट दैट विल बी अपीयर ऑन द पेज, जो प्रिंटिंग पेज में आएगा वो इसमें शो होगा। इट शोज अस द पेज नंबर, इसमें पेज नंबर शो करता है, स्क्रॉल बार नंबर ये सब शो करता है। फुल स्क्रीन में क्या बताया गया है कि शो द पेज एंड इट्स कंटेंट इन फुल स्क्रीन मोड, हाइडिंग द मेनू, मतलब इसमें मेनू बार आपको नहीं रहेगा, बाकी सिर्फ मैटर रहेगा। इन दिस वी कैन रीड द कंटेंट, वी कैन सी द कंटेंट्स ऑफ द पेज स्क्रीन बाय, इसमें हम लोग स्क्रीन बाय स्क्रीन पढ़ते हैं। अब वेब लेआउट में बताया गया था, इन दिस लेआउट पेज नंबर इज हिडन, इसमें पेज नंबर नहीं रहता है, एंड इट वुड अपीयर एज ए वेब पेज, ये वेब पेज की तरह आपको नजर आएगा। आउटलाइन में क्या होता है, इन दिस लेआउट वी कैन क्रिएट हेडिंग विद इट्स आउटलाइन, इसमें देखिए कंप्यूटर है या हेडिंग बनाए थे, उसके अंदर पॉइंट है आउटलाइन, ये नीचे वाला आउटलाइन हुआ, हार्डवेयर बनाया ये इसका आउटलाइन हुआ। अब देखिए ड्राफ्ट में क्या है, इन दिस लेआउट वी कैन एडिट द टेक्स्ट, इट डज नॉट शो द शेप, मैंने शेप, इसमें क्या होता है ड्राफ्ट में कि शेप फोटो ये सब नहीं शो करेगा, मात्र टेक्स्ट शो करेगा। और रूलर क्या होता है, शो एंड हाइड द रूलर, हमने रूलर को छिपा सकते ला सकते हैं, शो एंड हाइड द ग्रिड लाइन, छिपा सकते ला सकते हैं लाइनिंग को। नेविगेशन अभी आपको बताया, थंबनेल डॉक्यूमेंट मैप वो आपको होता है उसके अंदर। तो इस तरह से इसका आप लोग थ्योरी भी स्क्रीनशॉट भी बना लेंगे। और आज का देखिए, आज का थ्योरी था वो भी देख लीजिएगा। देखिए जूम आपको बताया 10 से 500 कर सकते हैं, 100% से 100% हो जाएगा। सो ओनली वन पेज, मैंने एक पेज दिखाएगा मात्र, 2 पेज से क्या हो, 2 पेज आपको एक बार में स्क्रीन में 2 पेज, इसके लिए आपको 2 पेज होना चाहिए। आप पेज भी से क्या हो, आपका पेज का साइज बढ़ जाएगा।
न्यू विंडो से क्या होगा, क्रिएट से न्यू विंडो मैंने एक नया फाइल आपका खुलेगा। अरेंज ऑल से क्या होगा, अरेंज द ऑल ओपन विंडो मैंने सभी विंडो को, सभी फाइल को एक जगह अरेंज कर लेगा और एक ही जगह स्क्रीन पे शो करेगा। स्प्लिट द विंडो, आप मतलब विंडो का स्प्लिट कर सकते हैं ताकि पढ़ने में हमको आसानी हो। व्यू साइड बाय साइड से हम लोग अगल बगल मतलब हॉरिजेंटली या वर्टिकली साइड बाय साइड मैंने अगल बगल खोल सकते हैं। स्विच विंडो से क्या बताया, स्विच टू डिफरेंट करंटली ओपन विंडो मैंने हम लोग जितना भी फाइल खोले हुए हैं सबको यहाँ देख सकते हैं हम कितना फाइल खोले हैं, 5 गो 10 गो। अब मैक्रो से क्या होता है, व्यू मैक्रो, अप्लाई द रिकॉर्डेड मैक्रो में हम जो मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे व्यू से हम वहाँ से देखेंगे और अप्लाई भी करेंगे दूसरी जगह। और रिकॉर्ड से हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बार बार यूज़ हो रहा है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, पेज बॉर्डर, तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे और उसको दूसरे भी में यूज़ कर सकते हैं। और ये शॉर्टकट की जो आप कुछ याद कर लेंगे। तो आज का यहीं तक रहेगा आप लोग को जो